अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, खुश रखे, खुरम रखे, सबको शाद रखे, आबाद रखे। तो आज फिर मेरी वीडियो का आगाज़ जो है वो इसी स्क्विरल से हो रहा है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी, तो तब भी मेरे इर्द-गिर्द ही ये घूम फिर रहा था। और जब मैं क्लीनिंग करने लगी, तो तब भी यहीं पे था। बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक कि छोटा-सा है, न्यू बेबी जिसको कहते हैं, इसलिए इतना उद्यम मचाता है। और मैं कहती हूँ ये मेरे हमज़ा की तरह एक जगह बिल्कुल भी नहीं बैठता। तो क्लीनिंग थी, थोड़ी-सी डस्टिंग करने वाली थी, क्योंकि मुझे उसके बाद कुकिंग करनी थी। शॉपिंग तो मैंने 1-2 दिन से पहले ही की हुई थी कुकिंग की, क्योंकि अपॉइंटमेंट था। बच्चों को जब स्कूल से लेके आना था, तो उसके बाद फ़ौरन ही आधे घंटे के बाद हमें अपॉइंटमेंट के लिए निकलना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना काम जो है ना, वो छोटा-छोटा सा इधर-उधर की चीज़ें जो है वो जल्दी से कर लूँ। एवरीडे डस्टिंग करनी तो पड़ती है। यहाँ ऐसे लगता है जैसे अंदर बंद हैं, लेकिन डस्टिंग फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ-साथ मैं ऑरेंज खा रही थी, लेकिन ये खट्टा था, क्योंकि सीज़न ही रहा ऑरेंज का, तो मीठा कैसे होगा? यहाँ पे वैसे भी वैसे मीठे मिलते नहीं जो अपने पाकिस्तान में मीठे मिलते हैं। अपने पाकिस्तान की तो बात ही और है। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। बहुत ही गलत सूरत हाल पैदा हुई है पिछले दिनों में, जिसकी वजह से बहुत हंगामे हुए हैं। तो जी क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है जो भी कर रही है। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल को थोड़ा-सा इधर-उधर थी सेट किया। यहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो मैं इसी का काम कर रही थी। क्योंकि लैपटॉप को मैंने अपने डाइनिंग रूम में सेट किया हुआ है, ताकि उसी पे बैठ के बच्चे जो कुछ भी करें मुझे आवाज़ें आती रहें। अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो मुझे पता चलता रहे। और उसके बाद मुझे पकाना था चिकन और पालक। काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था, तो ये ज़ैनब का ज़्यादातर फ़ेवरेट है। हस्बैंड भी पसंद करते हैं, तो वो कह रही थी कि काफ़ी दिनों से आपने बनाया है, लेकिन आप गोश्त डाल देते हो उसमें, तो यहाँ पे चिकन डालो। गोश्त मतलब ये भी गोश्त ही होता है, लेकिन मटन आप डाल देते हो बकरे का, तो इसलिए चिकन का पसंद करती है। तो यहाँ पे बोनलेस चिकन डाल के तो वो बनाने लगी थी। मैंने दिन में ही कुकिंग कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। शाम में जस्ट हम वापस आके खाना ही खाएँगे, क्योंकि टाइम एक तो जाता जल्दी है, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट भी हमारा टाइम यही था कि बच्चों ने जस्ट वापस आते तो खाना ही खाना था। तो कभी-कभी अपॉइंटमेंट पे टाइम जो है, कोई भी किसी किस्म का भी अपॉइंटमेंट है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, और कभी-कभी हम जल्दी फ़ारग हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चिकन डाला, इसमें जो पालक का पानी था, मेरी आदत है कि पालक के पानी को मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, वो इसी में डाल देती हूँ, और उसी में मैंने चिकन को कुक किया। और इसको मैंने ब्लेंडर किया था। जस्ट 1 और 2 दफ़ा करें पालक को, क्योंकि सॉफ्ट तो वो हुई होती है, तो जल्दी से ये इसको इतना नहीं बारीक करना है कि एक मेहंदी का पेस्ट बन जाए। 1-2 दफ़ा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इसी तरह करती हूँ। मेरी अम्मी जो काट के बनाया करती थी, उनका तो कुछ अपने मज़ा था। उस वक़्त आलू पालक का जो मज़ा होता था ना, मैं कहती हूँ आज चिकन पालक का भी वो मज़ा नहीं होता, जो उनके हाथों में मज़ा होता था। बहुत याद आती है उनकी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो यहाँ पे जी मेरी कुकिंग जो है वो फाइनली डन थी। बहुत ईज़ी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। और फिर बच्चों को लेने गई, नमाज़ का भी बीच में टाइम था। इतना ही टाइम था कि बच्चों को लाके घर में सैंडविच वगैरह खिलाए, और फिर हम अपने अपॉइंटमेंट के लिए निकल गए। क्योंकि काफ़ी टाइम लगना था, हमें ये था कि शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन टाइम लगा भी और नहीं भी। और देखें बादल, आजकल बर्मिंघम का जो मौसम है ना, वो कभी बारिश, एक दफ़ा बारिश आती है, फिर सूरज निकल आता है, फिर बारिश आती है, लेकिन अच्छा भी लगता है। इसी में ही टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है। तो अपॉइंटमेंट यहाँ से जैन के स्कूल में था, मीटिंग थी टीचर के साथ, तो इसलिए हम गए थे। यहाँ पे अपने पाकिस्तान में तो होता है कि एनी टाइम हम कहीं भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे हर काम अपॉइंटमेंट पे चलता है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भी फ़र्क पड़ रहा है। स्कूल्स में भी पेरेंट्स मीटिंग होती हैं, बुलाया जाता है वालिदैन को, और टाइम दिया जाता है, टाइम से मिलते हैं। लेकिन डॉक्टरों का है, वहाँ आप खुला ही जा सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वहाँ से फ़ारग हुए जब हम मीटिंग ज़ैन के स्कूल की ख़त्म हुई, तो फिर हम चले गए थे। होलसेल शॉपिंग करने वाली थी, जो कि ईद से पहले की थी। ईद के बाद बिल्कुल शॉपिंग नहीं हुई थी, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे अपने टूर पे, तो आउट ऑफ कंट्री, तो इसलिए उन्हीं में बिज़ी रहने की वजह से
ہم کہیں نہ تو بچوں کو لے کے کہیں جا سکے، نہ ہی کوئی شاپنگ ہو سکی اس طرح کی، نہ ہی کہیں باہر نکل سکے، بس بیزی ہونے کی وجہ سے ٹائم ایک تو بہت جلدی جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں میری بالکل گھر میں نہیں تھی، واشنگ کی جو ڈش واشر کی، اور ساتھ میں اس کی واشنگ مشین، کپڑے دھونے والی، لانڈری وغیرہ کی، کچن کی کچھ چیزیں ہول سیل کی کچھ ختم تھی، تو سوچا کہ کاسکو چلے جاتے ہیں، وہاں سے کاسکو سے اچھی خاصی شاپنگ جو ہے نا وہ ایزیلی ہو جاتی ہے۔ ہاں اب کہیں کہ یہاں سے مہنگی ہوتی ہے شاپنگ، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ ہی مہنگائی ہو چکی ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے بچی کہ جہاں پہ مہنگائی نہ ہو۔ اس دن میں ایک دن میں پونڈ لینڈ گئی ہوں، پونڈ لینڈ میں بھی اب چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، تو یہاں پہ انٹر ہوتے ہی یہاں پہ کاسکو میں یہ پلانٹس بہت اچھے تھے، کیونکہ ویدر چینج ہو رہا ہے تو نئے نئے پودے آ رہے ہیں فلاورز والے زیادہ تر، تو یہ پودا مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ فلاور لک میں آرٹیفیشل لگ رہا تھا لیکن ہے ریئل میں بہت اچھا، بہت ہی اس کا کلر بہت ہی لائٹ اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، اور یہ دیکھنے میں ایسی لگ رہی تھی جیسے جڑی بوٹی ہوتی ہیں باہر کھلی جگہ پہ، لیکن یہ بھی ڈیکوریشن کے لیے گارڈن میں ایک سائڈ پہ آپ لگا لو، لمٹ میں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور ان کو دیکھ کے ہمارا اپنا فرنٹ سیٹ یاد آ گیا کہ اس طرح کے ہمارے فرنٹ سیٹ پہ جانے ہیں، لیکن یہ آرٹیفیشل تھے، ہمیں ریئل چاہیے تھے، لیکن لک ان کا ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ جب بھی لوں گی۔ تو پائن ایپل دیکھ رہی ہوں، اتنے بڑے بڑے یہاں پہ پائن ایپل تھے، لیکن پرائس میں اچھے تھے۔ 349 کا نارملی جو ہے وہ 149 کا یا پاؤنڈ سے اوپر آفر میں مل جائے گا 1 پاؤنڈ کا، تو اس طرح بڑا تھا لیکن اچھا تھا، گھر آ کے کھولا تو میڈیم سا ہی ملا۔ اور یہاں پہ حمزہ کی ہو گئی شرارتیں شروع، یہاں پہ اس نے وہ ادم مچایا کہ کیا ہی بتاؤں۔ پہلے تو ٹرالی زین کے پاس تھی تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو پتا تھا زین مجھے ڈانٹے گا، اور جب ٹرالی آئی میرے پاس تو اس کی ہو گئی شرارتیں شروع، کبھی پیچھے سے کبھی آگے سے۔ اور کاسکو کی جو ٹرالی ہوتی ہے نا وہ ہوتی بھی بڑی بڑی ہیں، پہلے یہ گھسا ہے نیچے، میں نے اس کو نکالا، اس کا سر بھی لگا اور یہ رویا نہیں بلکہ ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی، اب زین سے منع کر رہا ہے، یہ دوبارہ اس میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جب اس طرح گیا نا اس میں دوبارہ تو یہ پھنس گیا تھا نیچے، اس کے پاؤں جو ہے سٹک ہو گئے تھے، اس نے ٹائم لگایا نکلتے ہوئے، پھر جب میں نے اس کو ڈانٹا ہے تو بہت دور بھاگ گیا ڈیڈی کے پاس، پھر واپس نہیں آیا۔ بچے بہت تنگ کرتے ہیں، حمزہ بہت زیادہ شرارتیں کرنے والا بن گیا ہے۔ تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، پھر ہم واپس آئے گھر آ کے، بس 7 o'clock کا ٹائم ہو چکا تھا آلموسٹ۔ تو آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی چھوٹی سی، پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو تھم ضرور لگا دیا کریں۔ ملتی ہوں انشاءاللہ کسی اور نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔